हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट के ब्लूप्रिंट वाले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। 3 टेस्ट ट्यूब हैं, आपको 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है और इस 3 टेस्ट ट्यूब में एक में है डिस्टिल वाटर, एक में है एसिडिक सॉल्यूशन और एक में है बेसिक सॉल्यूशन। और आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है। तो उसमें बोला है हाउ विल यू फाइंड आउट व्हाट इज़ द ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। मतलब आपको ये नहीं पता कि किस में एसिडिक है, किस में डिस्टिल वाटर है, किस में बेसिक सॉल्यूशन है। तो हाउ विल यू फाइंड आउट, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है। अगर आप रेड लिटमस पेपर को, अगर आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो आप क्या बोलेंगे कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर अगर आपका रेड लिटमस पेपर कुछ भी चेंज नहीं होता आपके रेड लिटमस पेपर में, तो आप क्या कहेंगे, ये एसिडिक सॉल्यूशन है। क्योंकि रेड लिटमस पेपर अगर कोई भी सॉल्यूशन हो, क्योंकि रेड एसिडिक सॉल्यूशन के लिए तो ब्लू लिटमस पेपर चाहिए ना। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है। बट हमारे पास तो ऑलरेडी रेड लिटमस पेपर है तो वो नो चेंज होगा। और अगर रेड लिटमस पेपर जो है पर्पल में चेंज हो जाता है तो वो क्या बोलते हैं, उसको डिस्टिल वाटर है। ठीक है, अब आप पेज नंबर करते हैं 22। पेज नंबर 22 में बोला है कि ना, वाई शुड कर्ड सोल सब्सटेंस नॉट बी कैप्ड इन ब्रास एंड कॉपर सल्फेट। मतलब आपको बोला जाता है कि दही या खट्टा पदार्थ जो भी है उसको ब्रास और कॉपर वेसल्स में नहीं रखिए। क्यों ऐसा बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि कार्ड और को, अगर आप कोर सब्सटेंस को क्या करें हैं, अगर ये दोनों क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है। और अगर एसिडिक सब्सटेंस को अगर आप मेटल के साथ कंबाइन करेंगे ना, तो क्या होगा, इट रिएक्शन टर्न्स फूड टू पॉइजन, मतलब पॉइजन बन जाएगा। और वो क्या कर सकता है, आपकी हेल्थ को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच गैस इज़ यूजली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। कौन सी गैस होती है जो एसिड के साथ, अगर आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो कौन सी गैस लिबरेट होती है। तो हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ गैस, कैसे आप टेस्ट करेंगे। तो अगर आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनता है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि मेटल कंपाउंड है ए, वो रिएक्ट करता है HCl के साथ और ना एक एफरवेसेंस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और उसी को क्या करना है आपको, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। और अगर आप उस मेटल को HCl के साथ अगर आप कंबाइन करते हैं तो ये तो बता दिया कि एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगी। तो उसने बोला है कि ना, और बाद में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो आपसे पूछा गया है कि आपसे बोला गया है कि केमिकल इक्वेशन को क्या करें, बैलेंस करें। ठीक है, तो आपका, तो वो जो मेटल है जिसका ये एफरवेसेंस प्रोड्यूस हुई है वो है हमारी CO2। अगर तो CO2 किसके साथ प्रेजेंट होगी, जिसमें CO2 प्रेजेंट होगा। तो CO2 किस में प्रेजेंट होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CO2 बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं, वो है पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 क्या कहता है कि, पेज नंबर 25 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वो कहता है वाई डू HCl एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है एसिड करेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्यों अल्कोहल ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। क्यों भाई, HCl और HNO3 क्यों एसिडिक करेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल ग्लूकोज क्यों नहीं करते, क्योंकि हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने बताया था कि अलग कि एसिडिक करेक्टर वो शो करते हैं जिसमें H+ आयंस की क्वांटिटी क्या होती है, वाटर में ज़्यादा होती है, तो वो प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक करेक्टर। अब एसिड्स आर सब्सटेंस विच अपॉन डिसोशिएट विद वाटर, जो इजीली क्या हो सकते हैं, डिसोशिएट, मतलब वाटर के साथ डिसोशिएट हो जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, एसिडिक करेक्टर को क्या करते हैं, शो करते हैं। सेम ऐसे ही
ग्लूकोज और अल्कोहल में भी होगा। ग्लूकोज और अल्कोहल में क्या होगा कि ग्लूकोज और अल्कोहल जो है डो नॉट कंटेन, उसमें तो हाइड्रोजन नहीं होता, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है OH नेगेटिव आयंस होते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते। और वो क्या करते हैं, अगर आप उनको डिज़ोल्व करेंगे वाटर के साथ, वो H+ आयन सेपरेट नहीं करते, इसलिए क्या होता है कि डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी डिसाइड द एसिड और नॉन एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। तो जो एच जो हाइड्रोजन गैस आयन है, अगर वो डिसोशिएट हो गए तो वो ही मैटर करता है, डिसाइड करेगा कि वो एसिडिक है और नॉन एसिडिक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्यों करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन है तो इसमें H+ आयंस होंगे, एसिडिक है ना, तो H+ आयंस होंगे, तो उसमें क्या चार्ज पार्टिकल्स है, और जो सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और वही जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं आयंस कहते हैं, वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। नाउ प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है व्हाई डज ड्राई HCl, जो ड्राई HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डज नॉट चेंज कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। अगर हम ड्राई लिटमस पेपर आते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होता, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि HCl डज नॉट गिव आउट H+ आयन, क्योंकि ड्राई HCl जो है ना H+ आयन्स देगा ही नहीं। जब HCl डज नॉट शो एनी एसिडिक बिहेवियर, अब HCl वैसे तो लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो एक करेक्टर शो करता है, पर वो ड्राई है तो वो कोई करेक्टर शो नहीं करेगा, इसलिए लिटमस पेपर में कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। अगर हम HCl गैस पास भी करेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा लिटमस पेपर में, ठीक है। अब है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड recommended that acid should not added to water and no water to acid। इसका मतलब ये है क्यों हमें ये बोला जाता है कि जो वाटर है वाटर में आप एसिड को ऐड करो, पर एसिड को वाटर में ऐड नहीं करो, ठीक है। हमसे ये बोला जाता है कि एसिड को क्या करें, एसिड को वाटर में ऐड करो, ये हमें बोला जाता है। इस क्वेश्चन में ये है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, पर नो वाटर, पर हमें ये नहीं बोला जाता कि वाटर को क्या करें एसिड में ऐड करो। क्यों, ऐसा क्यों, इसलिए है क्योंकि अगर आप एसिड को डाइल्यूटेड एन एसिड को अगर हम वाटर ऐड करेंगे उसमें, एंड इसलिए क्योंकि वाटर इज़ एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कि जो वाटर है वो एक कॉन्सेंट्रेशन एसिड की फॉर्म में, अगर आप उसमें क्या करेंगे एसिड को ऐड करेंगे ना तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट देगा। मतलब वाटर है और अगर वाटर में आप एसिड को ऐड करेंगे तो एक ना ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस हीट रिलीज़ होगी, जिससे क्या होता है कि आपका फेस भी बर्न हो सकता है, क्लोथ्स भी, बॉडी पार्ट्स भी बर्न हो सकते हैं, इसलिए बोला जाता है इट्स सेफ टू ऐड एसिड टू वाटर। इसलिए बोला जाता है कि एसिड को, ठीक है, इसलिए बोला जाता है एसिड को वाटर में ऐड करो, ठीक है, पर वाटर को एसिड में ऐड नहीं करो, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। कैसे हाइड्रोनियम आयन जो है अफेक्ट करता है व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, जब एसिड का जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड है, तो इसका क्या सॉल्यूशन, व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर, अगर आप वाटर में एसिड को ऐड करेंगे तो एक ना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होगा एक फिक्स्ड वॉल्यूम में, ठीक है। जब एसिड को आप वाटर में ऐड करेंगे तो उसमें फिक्स्ड हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होंगे जो एक फिक्स्ड वॉल्यूम में ही सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इफ़ वी डाइल्यूट द सॉल्यूशन हाइड्रोनियम आयन पर सॉल्यूशन, अगर आप हाइड्रोनियम आयन को और डाइल्यूट करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इफ़ वी डाइल्यूट द सॉल्यूशन हाइड्रोनियम
आयन पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप हाइड्रोनियम आयन में सॉल्यूशन में ऐड करेंगे पर वॉल्यूम में, तो क्या होगी, हाइड्रोनियम आयन की क्वांटिटी कम हो जाएगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन of hydroxide ion OH negative affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर OH नेगेटिव अगर अफेक्ट होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अफेक्टेड, कब अफेक्ट होगा OH नेगेटिव, व्हेन हम क्या करेंगे, हम एक्सेस बेस हम क्या करते हैं, डिज़ोल्व कर दें। तो वो कब अफेक्ट होगा, तो कब अफेक्ट होगा, व्हेन बेस इज डिज़ोल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में बेस अब ऐड कर दें तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बेस है तो OH नेगेटिव आयन्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी एक एक सेम पॉइंट पर, ठीक है। आफ्टर सैचुरेशन, जब ये सैचुरेशन पॉइंट एक पहुंच जाएगा सैचुरेशन पॉइंट पर, फिर अगर आप और भी ज़्यादा बेस जहाँ ऐड करेंगे तो कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो एक सैचुरेशन पॉइंट पर क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। पर जब ये सैचुरेशन पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा तब उसके बाद क्या होगा, अगर आप फर्दर हम ऐड करना चाहेंगे तो कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब चलते हैं पेज नंबर 33 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। आपने क्या किया, आपके पास 2 सॉल्यूशन है A और B। एक सॉल्यूशन में उसकी pH की क्या वैल्यू है 6 है और दूसरे सॉल्यूशन pH की वैल्यू क्या है 8 है। अब पूछा जा रहा है विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, किसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और विच ऑफ दिस एसिडिक एंड विच ऑफ वन इज़ बेसिक। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जो pH वैल्यू होती है, जो pH स्केल होता है वो 0 to 14 तक होता है, ठीक है, 0 to 14 तक होता है। और हमने ये बताया था कि 0 to 6 क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, 7 तो न्यूट्रल होता है, और 0 to और 8 से लगा लेते हैं, 8 to 14 क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, 8 to 14 बेसिक होते हैं, ठीक है। फिर से टाइप कर देते हैं हम, एक मिनट फिर से बताते हैं। हमने ये बताया था कि 0 to 14 क्या होते हैं, pH स्केल में होते हैं, उसमें से 0 to 6 क्या करेंगे, एसिड होंगे, 7 आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और अगर 7 से मोर देन होंगे तो वो सारे क्या होंगे, बेसिक होंगे, ठीक है। तो आप इससे पता चल जाते हैं कि 0 to 6 है, मतलब 6 है तो मतलब pH वैल्यू 6 है इसकी, तो मतलब क्या होगा, एसिडिक होगा, और pH वैल्यू किसकी क्या है 8 है, तो मतलब क्या होगा, ये बेसिक होगा, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया। और हाइड्रोजन आयन किसकी ज़्यादा होगी, एसिडिक की, क्योंकि एसिडिक में क्या है H+ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब इस सॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन ये क्या कहता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वी कैन रूल कि pH ऑफ सॉल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का क्या मतलब कि अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो pH वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है P, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है 1/, H+ की क्वांटिटी, ऐसे मान लीजिए। अगर H+ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, नीचे की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब H+ आयन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपकी pH क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आपकी H+ आयन की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और पढ़ लेते हैं, और क्या कह रहा है। और ये कहता है कि लोअर द pH नंबर, अगर pH वैल्यू ज़्यादा होगी तो हायर द, वही हमने बताया कि अगर लो pH होगी तो हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये है सॉल्यूशन ए में। अब बात करते हैं सॉल्यूशन बी में। सॉल्यूशन बी बेसिक है, तो इसमें क्या हो जाएगी, OH नेगेटिव आयंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और H+ आयंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे pH वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या कह रहे हैं, व्हाट
affect the what effect does the concentration of H plus ion have no nature of the solution? इसका मतलब ये है कि क्या इफ़ेक्ट है H प्लस आइंस के जब हैव नो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कोई भी नेचर नहीं है सॉल्यूशन का। तो क्या डिसाइड करता है, क्या नेचर होना चाहिए? तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिसाइड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें बोला है ना कि H प्लस आयन का क्या नेचर हो सकता है सॉल्यूशन में, तो हम ये कहेंगे कि H प्लस आयन ही एक्चुअली डिसाइड करता है नेचर का, कि अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो वो एसिडिक होगा, और अगर H प्लस आयन की वैल्यू कम होगी, डिक्रीज़ होगी, तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस आयन? क्या बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन कहता है? अगर आपका आंसर है येस, देन वाई आर दीज बेसिक? तो आप क्यों इसको बेसिक कहते हैं? क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन हैज H प्लस आयन। हाँ, इसमें H प्लस आयन होता है, पर इसमें और भी क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, मतलब OH नेगेटिव आयंस होते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें OH आयंस की वैल्यूज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए वो क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन टर्न सॉल्यूशन टू बेसिक, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको बेसिक कहते हैं। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन, सॉइल की कंडीशन क्या होगी जब हम सॉइल टू इज फील्ड विद क्विक लाइम, स्लैक लाइम और चॉक। मतलब इसमें पूछा है कि फार्मर कब ऐड करेंगे, क्या कंडीशन होगी सॉइल की जब फार्मर जो है सॉइल में ऐड करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेट लाइम, चॉक। तो इसमें कि इफ़ सॉइल इज़ एसिडिक इन नेचर, अगर सॉइल जो है एसिडिक नेचर में है, उसकी पीएच वैल्यू जो है बिलो 7 है, तभी फील्ड को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। किसके साथ ट्रीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, स्लेट लाइम के साथ, स्लेट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, चॉक के साथ मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। अब हम प्रोसीड करते हैं पेज नंबर 34 एंड 35 के क्वेश्चन आंसर्स। क्या बोलते हैं कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? क्या है कॉमन नेम ऑफ दिस? तो आप बोलेंगे ये CaOCl2 तो ब्लीचिंग पाउडर का है, तो नेम ऑफ द कंपाउंड इज ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस विच एंड ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड विद ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा सब्सटेंस है जिसके साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं और ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करता है? तो आप बोलेंगे कौन सा ऐसा कंपाउंड है, तो कौन सा कंपाउंड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। मतलब ऐसा कौन सा सोडियम का कंपाउंड है जो हार्ड वाटर को क्या बनाता है, जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है, जो हम यूज़ करते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट है, जो क्या करता है, हॉट वाटर को सॉफ्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ हीटेड? क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करेंगे, हम हीट करेंगे? तो क्या होगा, इसकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, जब आप इसको हीट कराएंगे ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, मतलब NaCO3, और क्या बना, CO2 गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, एक बार क्लीन करके लिख देते हैं कि जब आप NaHCO3 को आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, NaCO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मतलब NaCO3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड जब आप हीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर।
क्या रिएक्शन होगी जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर को ऐड करेंगे? अगर मैं इसको हाइड कर दूं, क्या आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद है? तो आप बोलेंगे यस मैम याद है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। और आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा? CaSO4 इंटू H2O। ठीक है। सो ये आपके सारे ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस थे। आप खुद से एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।